गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है। प्रथम गणेशाय नमः क्यों लिखा जाता है? क्योंकि एक बार की कथा है पुराणों की। शिव जी के दो पुत्र थे, गणेश और कार्तिकेय। थाईलैंड में कार्तिकेय का बहुत बड़ा मंदिर है, थाईलैंड में। गणेश की मूर्ति बहुत बड़ी है, लगभग होगी 100 फीट ऊंची या 200 फीट ऊंची, बहुत ऊंची मूर्ति है। जो भी हो, पहाड़ के ऊपर मैंने दर्शन किया उनका, कार्तिकेय का। बड़ी सुंदर मूर्ति है थाईलैंड में। तो दोनों बेटों के बीच में शिव जी को कंफ्यूजन हो गया कि प्रथम पूज्य किस पुत्र को बनाओ। और दो बेटे ठीक भी है, एक हो और पूरा मूर्ख निकले तो फिर चौपट हो गया। इसलिए दो है, कम से कम कुछ गुंजाइश है, दूसरा शायद ठीक हो जाए। अब किस्मत ही फूटी हो तो 2 हो या 200 हो, सभी गधे निकलेंगे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, सभी एक ही मॉडल थे, किसी को सूझबूझ नहीं थी। कीचक 100 भाई था, 100 के 100 नालायक थे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो एक शर्त लगाई गई कि संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके जो सबसे पहले नंबर पर वापस लौट कर आएगा उसे प्रथम पूज्य बनाया जाएगा। कार्तिकेय परिक्रमा के लिए निकल पड़ते हैं, उनका वाहन अच्छा था। और गणेश जी जब अपने वाहन को तैयार करते हैं तो उनका वाहन रोने लग जाता है, वो चूहा। वो बोला इतनी लंबी यात्रा हम नहीं कर पाएंगे। गणेश बड़े संतोषी, अभी तक वाहन चेंज ही नहीं किया। उनके भक्तों ने तो चेंज कर दिया, बैलगाड़ी से लोग ट्रैक्टर गाड़ी ले आए, साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से कार, कार से एरोप्लेन। लेकिन भगवान, कोई भगवान ऐसा नहीं जो अपना वाहन चेंज किया। उनका वाहन चूहा है। गणेश बहुत संतोषी है, चूहा में ही संतुष्ट है। लेकिन मुझे कभी कभी संदेह होता है, ये चूहा इतना छोटा है और गणेश इतना मोटा है, उसकी पीठ पर बैठेगा तो चूहे का कचूमर निकल जाएगा। लेकिन वो चूहा भी उसी क्वालिटी का होगा, पुराने जमाने का चूहा जबरदस्त होगा। ये कलयुगी चूहे थोड़े छोटे छोटे, उसी का चूहा भी बलवान ही होगा। और शंकर जी का वाहन भी बड़ा विचित्र, उनका वाहन बैल है। बाप बेटे दोनों मजेदार। बैल की पीठ पर कहीं बैठा जाता है, शंकर जी बैल पर बैठे। इसलिए बैल को कभी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि बैल को मारोगे तो शंकर जी को दुख लगेगा, चूहे को मारोगे तो गणेश को दुख लगे। मैंने लोगों से कहा कि चूहा मारना बंद करो, ये गणेश का वाहन है, गणेश भगवान का आशीर्वाद कैसे पाओगे? प्रथम गणेशाय नमः लिखते हो और प्रथम चूहे को मार डालते हो। तो लोगों ने कहा गणेश जी को भी अपना वाहन कंट्रोल में रखना चाहिए। स्वतंत्र आजादी से घूम रहा वाहन सब फसल खराब कर रहा। सच बात है। खैर, तो गणेश का चूहा रोने लगा तो गणेश दुखी हो गए कि अब मेरा चूहा ही जवाब दे दिया तो मैं कैसे आगे जाऊं। तो गणेश भी दुखी होकर बैठ गए। तब तक नारद जी आ गए। नारद जी ने गणेश से कहा तुम दुखी क्यों, जाओ ना पृथ्वी की परिक्रमा करने। गणेश ने कहा मेरा चूहा इतना यात्रा नहीं कर पाएगा और मैं बैठा हूँ, क्या करूँ, दुखी हूँ। कार्तिकेय तो सफल हो जाएगा, वही प्रथम पूज्य बन जाएगा, मैं पिछड़ जाऊंगा। तो नारद जी की कृपा, गुरु कृपा, नारद जी ने कहा तुम अपने माता पिता की परिक्रमा करके पैर छूकर हाथ जोड़ के बैठ जाओ। गणेश जी अपने माता पिता की परिक्रमा करके हाथ जोड़ करके बैठ गए, ध्यान लगा लिया। कार्तिकेय जी बहुत दिनों के बाद पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे। देवताओं की मीटिंग हुई, नारद जी उपस्थित हुए।
नारद जी ने कहा पूरी पृथ्वी माता पिता से ही भरी हुई है, और जिसने अपने माता पिता की परिक्रमा की, उनका सम्मान किया है, तो समझ लो उसने पृथ्वी की परिक्रमा किया है। जो पूरी धरती घूम आया और अपने माता पिता को पहचान नहीं पाया, वो कैसे प्रथम पूज्य हो सकता है? इसलिए गणेश को प्रथम पूज्य बनाया जाए। गणेश को प्रथम पूज्य बना दिया। इसलिए माता पिता का अपमान कभी न करें। और अपमान कई तरीके से होता है। एक तो उनको गाली दो तो अपमान, दूसरे दो चार मुक्का मारो तो अपमान, टांग पकड़कर घसीटो तो अपमान, दुख सब है। लेकिन और भी तरीके हैं। यदि तुम दारू पीते हो तो भी माँ बाप का अपमान है, तुम जुआ खेलते तो भी उनका अपमान है, तुम व्यभिचार करते तो भी अपमान है, तुम किसी लड़की लड़के के साथ भाग जाते हो तो भी अपमान है। याद रखना, वो संतान जो कभी भी अपने माँ बाप को अपमान का मुंह देख खाती नहीं है, हमेशा सम्मान रखती है, वो संतान कभी दुख नहीं पाती है, हमेशा सुखी रहती है। कभी किसी के आकर्षण में भागना भी मत। बेटियों से निवेदन करता हूँ और बेटों से भी, किसी की तरफ आकर्षित मत हो। कुछ है नहीं, सब ढोल के भीतर ढोल। अगर इसमें कुछ होता तो मैं साधु क्यों बनता? क्यों बनता? बोलो ना। इतना बुद्धू तो था नहीं मैं तो मुख्यमंत्री होता, राजनीति में उतरता फिर। और मुख्यमंत्री के साथ में तो बहुत स्त्रियां तैयार हैं पत्नी बनने के लिए। हाँ, कुछ ओरिजिनल है, कुछ डुप्लीकेट है, कुछ फर्स्ट हैंड, कुछ सेकंड हैंड है। बहुत नालायक है पूरा। क्या है? कोई सुख नहीं है भोगों में, कहीं सुख नहीं है। कितना ही विषय भोग कर लो, इंद्रियां घिस जाएंगी, शरीर बर्बाद हो जाएगा, भयंकर रोग पैदा हो जाएंगे, कभी सुख शांति मिलेगा? कहाँ सुख रखा है? पंच विषय दुख देत नित, मिले अन्न मिले सब भांति, बिना प्रयोजन कष्ट यह तलफी रहा दिन रात। पंच विषय दुख देत नित, ये 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। और इनकी 5 इंद्रियां हैं, नेत्रेंद्री, कर्णेंद्री, घ्राणेंद्री, जीवाइंद्री और स्पर्शेंद्री। और 5 इंद्रियों के माध्यम से 5 विषयों को भोगा जाता है। इंद्रियां फेल हो जाती है, आंख देखना बंद कर देती है, लेकिन कभी आंख तृप्त नहीं होती। कान सुनना बंद कर देते हैं, मन की इच्छा सुनने की फिर भी रहती है, कान तृप्त नहीं होते। ये भोगों से कभी इंद्रियां तृप्त नहीं होती। राजा भर्तृहरि एक पत्नी से विवाह किया, नहीं संतुष्ट हुए, दूसरी लाए फिर भी नहीं, तीसरी लाए फिर भी संतुष्ट नहीं, आखिरी में तीनों को त्याग कर दिया। पूरा खुश हो गए कि अब शांति मिल गई। ना पत्नी में सुख है, ना पति में सुख है। इस भूल भरम में मत रहना, इस भरम को भी त्याग करना। अगर लड़कियां सोचती हैं पति मिल जाएगा, सुख मिल जाए, अरे लंबी नाटक पैदा होगी। जिस दिन पति मिलेगा उसी दिन से दुर्गति मिलेगी। और कोई लड़का सोचता है पत्नी मिल जाएगी, उसी दिन से बड़ा आनंद आ जाए, आनंद नहीं, उसी दिन से परमानंद नाम तुम्हारा पड़ेगा। हाँ, दुर्दशा होगी। ये सुख कहाँ है? और बेचारियों को सुख तो कभी मिलता ही नहीं। ये जो रैप करते हैं ना लोग, रैप हिंदुस्तान में बिल्कुल गैप नहीं हो रहा, पूरा रैप बराबर चल रहा है। यहाँ रैप, वहाँ रैप, महाराष्ट्र में रैप हुआ, फिर एमपी में हुआ, फिर यूपी में हुआ। आदित्यनाथ बिल्कुल बुलंदी के साथ, बाबा जी है, ब्रह्मचारी आदमी, टाइट रहता, लेकिन अरे मर जाऊंगा लेकिन रैप कर दूंगा। ऐसे लोग हैं, सब रैप चल रहा है। हजारों एनकाउंटर हो गए फिर भी रैप बंद नहीं। कितने मूर्ख अज्ञानी लोग हैं। ये व्यभिचार में सुख कहाँ है? इसमें सुख होता तो महात्मा बुद्ध राजपाट को छोड़ करके और अपनी पत्नी को छोड़कर साधु नहीं बनते, महात्मा नहीं बनते। मीराबाई भरी जवानी में साध्वी बनकर के कृष्ण की भक्त नहीं बनती।
दूसरी शादी कर लेती, तीसरी कर लेती। रानियों को कहीं राजा की कमी, जितने राजा वो सब बाजा बजा रहे हैं कि मैं आऊँ मैं आऊँ मैं आऊँ मैं आऊँ मैं आऊँ मैं आऊँ मैं आऊँ। मीरा ने का कोई नहीं, अब मेरे तो गिरधर नागर दूसरों न कोई। ये मैं इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपका आकर्षण खत्म हो और ये व्यभिचार समाप्त हो। सदाचार और सद्गुण और आपके अंदर नियम संयम उत्पन्न हो, तब आपको सुख का सागर मिलेगा। बहुत शांति पाओगे, हर समय हंसते रहोगे, खुश रहोगे, फिर कोई दुख ही नहीं, कुछ लफड़ा पछड़ा है ही नहीं। तेरे ही अंतस तल में। लेकिन 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 हर व्यक्ति बिना शादी के नहीं रह सकता, ये भी बता देता। ये मन इंद्रियों को बस में करना कोई आसान बात भी नहीं, ये भी बता देता। अरे मर जाएंगे लोग लेकिन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप नहीं बस में कर सकते हैं, सामाजिक नियम और मर्यादा के अनुसार धूमधाम से विवाह करिए। और जैसे नाम है शादी, तो शादी शादी ही होना चाहिए। शादी में इतना पैसा बर्बादी नहीं होना चाहिए। कितना पैसा लोग शादी में बर्बाद कर देते हैं। अहंकार दिखाते हैं शादी में किया है। उनसे ज्यादा हमारे बेटे की शादी में सजावट थी, जमावट थी, दिखावट थी, बनावट थी, सब दिखाते हैं लोग। कर्जा लद गया 3 लाख, खाने पीने वाले खा पी के उड़ा के चले गए। अब बाप बेटे दोनों बैठ के हिसाब कर रहे हैं कि 3 लाख कर्जा लदा है। बेटा कहता मजदूरी करूंगा और क्या है, तो बाप कहता मैं भी करूंगा और क्या है। तो बोलते जो नई पत्नी आई, बोले इसको भी ले जाओ मजदूरी में और क्या है। बस हो गई शादी। यही फालतू खर्चे। शादी में बस 100 मेहमान बुला लो, बकवास करो मत, ज्यादा वहां भीड़ मचाने की जरूरत नहीं। और शादी में सादा भोजन। ज्यादातर जब विवाह कार्यक्रम होते हैं तब सबके पेट खराब जाते हैं, तबीयत खराब जाती है, डाइजेशन बिगड़ जाता है। दाल चावल सब्जी रोटी से अच्छा भोजन कोई है ही नहीं जो तबीयत को अच्छा रखता है। सबसे टॉप का भोजन है। आपके देश के प्रधानमंत्री कौन है इस समय, जानते हो कौन है? मैं नहीं जानता, चाहे जो कोई हो। मनमोहन सिंह वो पहले थे, अब नहीं। नरेंद्र मोदी अब है, अब नहीं रहे, कब रहेंगे? नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी सलाद खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं और कढ़ी खाते हैं और छाछ लेते हैं। छाछ छाछ पेट की सभी बीमारियों का सत्यानाश कर देती है और पेट का मित्र है छाछ। खिचड़ी पेट को स्वस्थ करने की चाबी है। खिचड़ी और छाछ खाइए, 7 दिन तुम कुछ मत खाओ, खिचड़ी और छाछ, फिर मेरे पास आओ, देखो पेट का हाल क्या होता है। लेकिन तुम क्या खाते हो? खपुर्री रोटी। क्या बनती खपुर्री है? छत्तीसगढ़ बॉर्डर है, बनती होगी। अंगाकर रोटी, अरसा रोटी, चिल्ला रोटी, खपुर्री रोटी, भंगार रोटी, क्या क्या रोटी है। इतनी मोटी रोटी स्कूटर का पहिया जैसे। सामान्य ये भोजन कीजिए और भोजन थोड़ा चबा चबा कर खाइए। अभी अमित जोगी से भेंट हुई, मिलने के लिए आए थे भिलाई के सत्संग में। कह रहे थे माननीय नरेंद्र मोदी ने हमारे पापा को समझाया था कि भोजन कम से कम 24 बार चबाना चाहिए। अजीत जोगी समझाया था। बोले तब से पापा 24 बार चबाते थे। हमने कहा तुम? बोले हम तो बिना चबाए खा लेते। पेट खराब होगा, तबीयत खराब होगा। चबाइए। ये लार, मुंह में जो लार बनती ना, यही हजम करती है। और लार थूका मत करो, इसको घूंट लिया करो और बीच बीच पानी पी लिया करो और मुंह धो लिया करो। कितने लोग दिन भर मुंह ही नहीं धोते। हमने कहा कब धोगे? बोले कल सवेरे धोएंगे। 24 घंटों में एक बार।
भूत भावन बनकर घूम रहे, अपना मुंह नहीं धोते, तुम्हारा मुंह कोई और धोई, इसको बार बार धो। मुंह धोने से भी बुद्धि बढ़ती है, और मुंह धोने से, हाथ धोने से वायरस का नाश हो जाता है। पटाखे फोड़ने से वायरस मर जाता है, और कपूर और घी का दीपक जलाने से कोरोना वायरस मरता है। ये साधारण बात नहीं है। आज हमारे एक वैद्यराज हमको मंजन दे गए, दंत कवच मंजन, बता रहे थे इसमें ऐसी जड़ी बूटी पड़ी है कि दांतों में कोई जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस लग ही नहीं सकता। तो मैं इसको 10 दिनों से कर रहा हूं, आज फिर दे गए दंत कवच। यही दुकान कहीं लगी है उनकी, पता नहीं कहाँ लगी, ढूंढना तुम जाकर दंत कवच। तो जब मैं इसको करता हूं ना, तो जीभ के ऊपर वो आंवला खाओ जैसा स्वाद हो जाता, जीभ का वैसा स्वाद हो जाता। राजस्थान के हैं ये वैद्य महेंद्र जी, आंवला जैसा स्वाद। ये कपूर आरती में जलाना आवश्यक है, और घी की आरती करो। ये तेल नहीं, कितने लोग तेल डालते हो उसमें, अरे पेट्रोल मत जला देना कहीं, और प्रदूषण फैलेगा। और ये पटाखे फूटने से भी वायरस मरता है, बहुत शोधन किया गया है। थोड़ा प्यास लगने पर पानी भी पी लिया करो। कभी ज्यादा नींद लगे तो दिन में भी सो लिया करो, कोई बुरा नहीं। नींद के लिए सोया जाता है, कोई दिनों रात के लिए थोड़े सोया जाता है। लेकिन आदत मत बिगाड़ो कि दिन भर सो रात में जागो। तो रात में सब ऑफिस बंद, दुकानें बंद, मार्केट बंद, काम कब करो? रात में सोइए, दिन में जागे। लेकिन कभी अगर ज़्यादा आ गया झोंका नींद का, थोड़ा सा, लेकिन सत्संग में ना सोया करो, जाग कर बैठा करो। इसमें कितने लोग सत्संग में भी झपकी लेते हैं। कौन सो रहा है? ढूंढो उसको, कोई नहीं, इधर कोई है, कोई नहीं, इधर भी नहीं, उधर भी नहीं, इधर भी नहीं, उधर को ले। तो कौन, मैं सो रहा हूँ? मैं तो नहीं सो रहा हूँ, सोना नहीं है। उठो मानो आँख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। वाह। उठो मानो आँख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। शरण घड़ियाँ यदि कदाचिद खो चुके हो अब न खो। शरण घड़ियाँ यदि कदाचिद खो चुके हो अब न खो। खो चुके हो अब न खोना, खो चुके हो अब न खोना। उठो मानो आँख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। उठो मानो। कठोपनिषद का ऋषि क्या बोल रहा है? स्वामी विवेकानंद जिस मंत्र को दोहराया करते थे, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत श्रस्य धारा द्रुत्या दुर्गम पथस्तत् कवयो बदंती। विवेकानंद ये कठोपनिषद का मंत्र बोला करते थे। क्या? उठो, उत्तिष्ठित, उठो। तुम गलत जगह बैठ गए, उठो और जागो। बहुत सो चुके हो। ये जो हम तुम जाग रहे हैं ना, ये वास्तविक जागना नहीं है। वास्तविक जागना कुछ और है। ये हम जागते हुए भी सोए हुए हैं। ये तुम जागते हो लेकिन सोते हो। ये जागरण में भी सोना चल रहा है। कैसे चल रहा है? या जागृति संयमी। श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं
मोह की नींद में सो रहे। रामचरितमानस कहती है, मोह निशा सब सोवन हारा। मोह की रात में सब सो रहे। कितना प्रगाढ़ मोह है। देखहि स्वप्ने अनेक प्रकार, मोह निशा सब सोवन हारा। यह जग जामिनी जागहि जोगी, यह जग जामिनी जागहि जोगी। परमार्थी प्रपंच वियोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जानिहि तबहि जीव जग जागा। कौन सा जीव जागा है, कब जागा है, क्या पहचान है? चौपाई बता रही है। जानिहि तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब सब विषय विलास विरागा। जब सब विषय विलास विरागा। जानिहि तबहि जीव जग जागा, जानिहि तबहि जीव जग जागा। तब ये समझो जीव जाग गया है जब सब विषयों के विलास से वैराग्य हो जाए। विषयों का सेवन जीवन निर्वाह के लिए हो, विषयों का सेवन परिवार के निर्वाह के लिए हो, परिवार संचालन के लिए हो, लेकिन विषय विलास का त्याग हो, तब समझो ये जीव जाग गया है। परिवार संचालन के लिए एक पत्नी व्रत की आवश्यकता है, एक पति व्रत की आवश्यकता है। और साधु जो पूर्ण जागा साधु वही है जिसमें वैराग्य आ गया है। पूर्ण वैराग्य हो संत में, जब सब विषय विलास विरागा।